तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको आप डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपको उसको डील करना है अगर आप सीपीओ का पेपर 1 दे रहे हैं तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें ये बात बहुत जानना ज़रूरी है कि पिछले बार कहाँ-कहाँ से सीपीओ में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? तो पिछले बार जो सीपीओ का जो पेपर हुआ था पेपर 1 वो नवंबर में हुआ था 2022 को। टोटल 9 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे। इसका मतलब हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन तो 450 क्वेश्चंस से हम ये देखते हैं कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे 450 क्वेश्चन को पूरे अच्छे से तोड़ के दिखाया है कि कहाँ-कहाँ से कितना-कितना क्वेश्चन आ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 47 क्वेश्चन आ रहा है। मैं पहले ही बोल दूं कि यहाँ पे टोटल 9 शिफ्ट्स थे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 47 है तो यहाँ पे 5 एवरेज आ रहा है हर एक पेपर में, मतलब हर एक शिफ्ट में आ रहा है। इडियम से 57 आ रहा है, 6 हर एक एवरेज। सिनोनिम्स 54, 6 एवरेज। 54 एंटोनिम्स 6 एवरेज। स्पेलिंग एरर से हमें 45 क्वेश्चन देखने को मिले, 5 एवरेज। हर एक शिफ्ट में 5 पूछे जा रहे हैं। स्पॉटिंग एरर्स में 21 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में, टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिले हमें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 52 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में। फिलिंग द ब्लैंक्स में 6 क्वेश्चन, वॉइस में 4 और ये नरेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं। जंबल सेंटेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं। टोटल ये क्लोज टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। पैसेज से 40 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, ठीक है? तो ये है टोटल पेपर 1 का बात जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से कितने-कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए कि फिलिंग द ब्लैंक्स, वॉइस और नरेशन से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, ठीक है? ये मैं बात कर रहा हूँ सीपीयू पेपर 1 का। अब हम बात करते हैं कि पेपर 2 में कैसे क्या पूछा गया है। सीपीयू में पेपर 2 जो कंडक्ट हुआ था वो 2 मई को हुआ था, 2023 को। टोटल एक शिफ्ट में पेपर हुआ था। स्पॉटिंग एरर टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन है। सीपीयू का जो पेपर 2 होता है उसमें इंग्लिश का टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर्स की बात करें तो यहाँ पे 23 क्वेश्चंस मतलब पूछे गए हैं। एंटोनिम्स से 15 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स से 11 क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 13 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 12 क्वेश्चंस, इडियम्स में 8 क्वेश्चन और ये नरेशन में 18 क्वेश्चंस, वॉइस में 24, फिलिंग द ब्लैंक्स में 16, पैरा जंबल में 10 और पैसेज में 50, टोटल 200 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक देखने वाली बात ये है कि पेपर 1 में आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स, वॉइस और ये नरेशन से एकदम क्वेश्चन नहीं बैठे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे पूरा 9 शिफ्ट्स को मिलाकर। लेकिन वहीं अगर पेपर 2 की हम बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक से टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? यहाँ पे नरेशन से 18 क्वेश्चन, वॉइस से 24 क्वेश्चंस। तो आप समझ रहे हैं कि वॉइस, नरेशन और फिलिंग द ब्लैंक्स ये पेपर 2 के लिए जरूरी है, पेपर 1 के लिए नहीं, ठीक है? अब हम और थोड़ा अच्छे से बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे जो यहाँ पे जो पेपर 1 है, पेपर 1 के बाद सबको पता है कि बीच में फिर होगा फिजिकल, फिजिकल के साथ मेडिकल, ठीक है? तो पेपर 1 के बाद पेपर 2 के लिए टोटल आपको कम से कम 3.5 से 4 महीने का गैप मिल रहा है। अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो उसके बाद फिर आप पेपर 2 देने जाएंगे। अगर आपने इन 3-4 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया अपने पढ़ाई में तो आप 185 प्लस स्कोर आराम से कर लेंगे 200 में, ठीक है? अब कैसे करेंगे आगे हम बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 मंथ्स का गैप है तो हम पेपर 2 के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो हम पेपर 1 के बाद देखेंगे। अभी इस वीडियो का मेन मोटिव है कि कैसे आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम पेपर 1 में देखें तो टोटल 50 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के, मतलब 50 मार्क्स यहाँ बैठते हैं। आप देखें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन में मोटा मोटा आपका 3 मेन टॉपिक्स है। सबसे पहले ग्रामर, फिर हो गया वोकैब, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में देखें तो यहाँ पे स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक्स। वो अगर हम वोकैब की बात करें तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर एंटोनिम्स, फिर सिनोनिम्स, इडियम्स और स्पेलिंग एरर्स, ठीक है? अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन का तो यहाँ पे टोटल क्लोज टेस्ट और पैसेज, बस यही 2 टॉपिक है। तो ये टोटल इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं कैसा पेपर 1 में 45 प्लस लाएंगे, ठीक है? अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका यहाँ से 3 टॉपिक कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्पॉटिंग एरर,
फिर होगा फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इन 3 टॉपिक को करने के लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ग्रामर में अब देखते हैं कि ग्रामर में ऐसा कौन-कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये 2 चीज़ होगा कवर। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद प्रीपोजिशंस, टेंस, वॉइस एंड नरेशन, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है यहाँ पे, एक हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और फिर ये हो गया प्रीपोजिशंस। यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है स्पॉटिंग एरर में हमेशा। तो आपको क्या करना है, आपको जो इतने सारे टॉपिक्स है ग्रामर के, वो एटलीस्ट आपको कम से कम 15 से 20 दिन में आपको खत्म करना पड़ेगा। इससे ज्यादा टाइम अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि कुछ मतलब आपको टाइम कम मिले और सब चीज को पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से आपको कम से कम 15 से 20 दिन में आपका इतना सारा ग्रामर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आप आगे कैसे ग्रामर पढ़ेंगे वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपको कैसे क्या करना है। वोकैब में देखें तो वोकैब में टोटल 5 टॉपिक्स है मेन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स और स्पेलिंग एरर। इसका कुछ खास टेंशन आपको लेना नहीं है, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो ग्रामर में क्या था कि ग्रामर में एक पर्टिकुलर चैप्टर्स है, एक टॉपिक है जो आप सुबह उठाएंगे तो शाम तक दोपहर तक आपका आराम से खत्म हो जाए। एक दिन में आपका चैप्टर एक टॉपिक खत्म हो सकता है। लेकिन वोकैब में क्या है कि आपको अगर आप मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज उठाते हैं तो ये नहीं कि आप 1 से 2 दिन में इसको कर लेंगे। बहुत सारा इसमें कंटेंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक दिन वैसा टाइप नहीं है, ये आपको डेली करना पड़ेगा। जब तक पेपर 1 का एग्जाम का डेट तक आपको ये डेली इन चार का चारों टॉपिक्स आपको ये डेली करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कहाँ से क्या करना है, तो टैकल करने के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं और वहीं से आपको इतना सारा सब कुछ याद करना है। इडियम्स हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछता है आपसे टीसीएस, ओके। और जो नए क्वेश्चंस है वो मैं अपने इस चैनल पे डाल दूंगा कि क्या क्या आपसे नया क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस की नीड है। आप बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। क्लोज टेस्ट और पैसे जो भी क्वेश्चंस पूछता है सीपीयू आपसे, सीपीयू के पेपर में जो भी आ रहा है वो आप आराम से कर लेंगे। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आराम से कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है वो टैकल हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे हम बात करते हैं कि इन सब को कवर अप करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक की दरकार है। सबसे पहले हम बात करें तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप कहाँ से करेंगे, तो 2 मेन बुक्स हैं, या तो पिनाकल या फिर किरण। आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं आराम से। बस इसी को बस आप पढ़ते जाइए, आराम से आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फॉर ग्रामर यू नीड टू बाई नीतू सिंह। फिर ये वॉल्यूम 1, यहाँ पे सिर्फ ग्रामर का कंसेप्ट दिया हुआ है और थोड़ा बहुत वोकैब का पोर्शन भी है यहाँ पे, तो वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि सिर्फ किताब खरीदने से तो होगा नहीं, बुक्स तो बस आप लाएंगे और बस आप पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो देन आपका मतलब फिर मुश्किल है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप रिवीजन करेंगे तभी आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन इज द की, ये आपको हमेशा याद रखना है। हम देखें कि आपका पेपर 1 जो है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो 1 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर के बीच में आपके पास इनफ टाइम है कि आप आराम से अपना खुद का शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं ग्रामर का। आप छोटा छोटा यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं जहां से आपका कंप्लीट कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा इन ग्रामर। और आपको डेली वोकैब करना है, ठीक है, और डेली वोकअप करना है और जो आपने कल पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो ऐसे करके आपका एक मतलब टोटल साइकिल होगा, तब आपका वोकैब में थोड़ा बहुत कमांड आपका बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या इसमें हेल्प करूंगा आपकी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं टोटल ग्रामर के नोट्स जो हैं और ग्रामर के रूल्स वाले जो नोट्स हैं उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो वहां पे जितने भी पीडीएफ नोट्स मैं अपलोड करने वाला हूं आने वाले कुछ टाइम में। और मैं क्या करूंगा कि मैं 15 से 20 वीडियोस में कंप्लीट ग्रामर को कवर अप करने वाला हूं। फॉर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है जिसमें आपका इंग्लिश है उसके लिए ये जो 15 से 20 वीडियोस जो रहेंगे ग्रामर को लेके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। मैं छोटा छोटा वीडियो बना के मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा कंप्लीट जो कंसेप्ट है टॉपिक का वो मैं आपको दे पाऊँ। और इसका जो नोट्स रहेगा वो भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम में, आप उसको भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है।
तो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।